झारखंड के गोड्डा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राधा स्वामी संगठन की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हजारों लाभुकों के बीच पिछले 4 महीनों से असमंजस और चिंता का माहौल है। वाहन, कन्यादान और आवास जैसी योजनाओं में सब्सिडी और एफडी देने वाले इस संगठन पर अब सवाल उठने लगे हैं। वजह है पिछले 4 महीनों से लाभुकों के खातों में ईएमआई की राशि का न आना। इसी गंभीर विषय को लेकर आज संगठन के गोड्डा जिला प्रभारी अविनाश कुमार निराला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाभुकों के सामने पूरा सच रखा। अविनाश निराला ने साफ शब्दों में कहा कि समस्या से सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि वे खुद भी पीड़ित हैं। उन्होंने भी संगठन के तहत योजना का लाभ लिया था, लेकिन बाकी लोगों की तरह ही उनकी ईएमआई भी पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को देखते हुए उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस पर कदम उठाया है। एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश निराला ने कहा कि हम सभी परिवार लाभुकों की शिकायतों को देखते हुए हम गिरिडीह हेड ब्रांच से लेकर पटना के मुख्य कार्यालय तक गए, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगा। जब वे हाल ही में संगठन के पटना स्थित कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका हुआ पाया गया। इससे लाभुकों के साथ साथ खुद जिला प्रभारी की चिंता भी और बढ़ गई है। अविनाश निराला ने संगठन के शीर्ष अधिकारियों और अध्यक्ष से मांग की है कि वे जल्द से जल्द सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से जनता के सामने आए और स्थिति साफ करें। वे बताएं कि आखिर पिछले 4 महीनों से ईएमआई क्यों रुकी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर संगठन के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं या जनता का पैसा वापस नहीं मिलता है तो वे सभी पीड़ित लाभुकों के साथ मिलकर न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जिला प्रभारी अविनाश निराला के इस कदम से यह साफ है कि वे पूरी तरह से लाभुकों के साथ खड़े हैं और संगठन से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब देखना यह होगा कि राधा स्वामी संगठन के शीर्ष प्रबंधन की ओर से इस पर क्या सफाई आती है या फिर हजारों लाभुकों को इंसाफ के लिए कानूनी रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं, राधा स्वामी संगठन के लाभुकों एवं कार्यकर्ताओं को मेरा सादर अभिनंदन एवं जोहार। मैं अविनाश कुमार निराला राधा स्वामी संगठन के गोड्डा जिला प्रभारी के रूप में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। तो हम और हमारी टीम राधा स्वामी संगठन में आम जनों को जो लाभ दिलाने का काम करते थे वो विगत 3 से 4 महीने में हमारे लाभुकों को किसी प्रकार का भी लाभ नहीं प्राप्त है। इसी संदर्भ में हमने मीडिया बंधुओं को बुलाया और अपनी स्टेटमेंट को, अपने पक्ष को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। बड़े संक्षिप्त में ये बता दीजिए कि ये जो आपका संगठन है किस प्रकार का लाभ दे रही थी, किस चीज़ों में लाभ दे रही थी और जो आप लाभुकों की बात कर रहे हैं कि उनको नहीं दे पाए, क्या मतलब रुकावट हुई, उसको बड़े संक्षिप्त में समझा दीजिए। सबसे पहले तो देखिए, जो कि संगठन को हम देख पा रहे थे कि इसकी जो योजनाएं थी, जैसे वाहन योजना, कन्यादान योजना, आवास योजना, कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिसमें कि जो अभी वर्तमान में जो लाभुक हमारे ग्रसित हैं वो वाहन योजना से ग्रसित हैं। वाहन योजना में जो लाभ लाभुक को मिलना था वो तकरीबन 4 माह से किसी भी लाभुक को ना तो वाहन योजना से लाभ मिल पा रहा है, ना एफडी का रिटर्न्स मिल पा रहा है, ना किसी का सैलरी आ पा रहा है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसा कि पोस्टर में देखना, हम लोगों ने आपके ऐड में देखा था कि 40% अनुदान की बात थी, बाइक पर, कार पर, जिस पर भी हो, वाहन पर, जी वाहन योजना की बात करते हैं। तो मतलब आप लोग क्या करते हैं कि 40% डिडक्ट करके कैश मतलब जमा करवा लेते हैं, जी संगठन को कैश जमा करवा लेते हैं। यानी कि 15 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख मान लीजिए अनुदान होकर के आता है तो उसका कैश जमा करवा लेते हैं। कैश नहीं, वो हम लोग जो है ना कैश के रूप में जो जमा कराते हैं तो वो RSOG ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में चला जाता है और लाभुक को जो लाभ प्राप्त होता है वो RSOG फूड्स एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से NFT के रूप में आता है। पर मंथ मतलब EMI में वो अनुदान 40% कंपनी जोड़ने का दावा करके वो EMI भेजती है, वो EMI के रूप में भेजती है। ठीक है, मतलब वही बात है 2-3 महीने से EMI अभी नहीं आ रही है, लगभग 4 महीने से नहीं आ रही, तो मतलब लाभुक परेशान है। लाभुक काफ़ी परेशान है और आपको मतलब अब परेशानी आ रही है लाभुकों की वजह से? जी, इसी परेशानी के संदर्भ में हम लगातार आपका 23 मई से हम जब देख लिए कि
कि लाभुक को जब लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हमने 23 मई को ही प्रदेश कार्यालय गिरिडीह हम पहुँचे, लेकिन वहाँ पे हमारा जो है आला अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाया। इसमें सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 मई को एक लेटर जारी करते हैं। उस लेटर में ये वर्णित है कि जो भी लाभुक का लाभ रुका हुआ है वो 23 मई तक मिल जाएगा। सबको मिल जाएगा। जब 23 मई तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हमने 31 का भी इंतजार किया। फिर हम 1 तारीख को प्रदेश कार्यालय गिरिडीह 100 परिवार पहुंचकर हमने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हम पुनः 3 तारीख को पटना कार्यालय भी गए। वहाँ पर भी हमने कार्यालय में ताला बंद पाया और फिर हमने प्रयास किया कि किसी भी तरह से हमारा जो है, चाहे फ़ोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमारा बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो, ताकि हम समझ पाएँ कि संगठन में आखिर हुआ क्या है, क्यों हमारे लाभुकों को लाभ नहीं दिया जा रहा है और किस कारण से अभी तक आप जो है छिपे पड़े हैं। तो क्या मतलब क्या निकला निचोड़ आपका अब तक? अभी तक तो आज भी हम प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार सिन्हा सर से बात किए, लगभग 10:30 बजे हम आज बात किए हैं, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक कुमार शर्मा सर जो हैं वो चाहे तो कुछ लेटर जारी करें या सोशल मीडिया पे आके कुछ जो है इसके विषय में बताएं या एक मीटिंग को वो रखें। लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया। अभी तक कोई सामने, मेरे सामने तो नहीं। तो क्या लग रहा है कि जिला का पूरा प्रभार है और आप जैसा बताया अभी आपने ऑफ कैमरा की लगभग 300 लाभुकों को आप जोड़ चुके हैं जी। तो लगभग 300 परिवार उससे ग्रसित है जी, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर सीधे तौर पर आती है जी। तो अब क्या लग रहा है कि आप मतलब ये ठगी हो चुका है या फिर एक तरह का फ्रॉड हो गया या फिर आप भी मतलब फंस गए, कैसा क्या महसूस हो रहा है? देखिए, इसमें तो हमारा जो सोच है कि वर्तमान में तो हम और हमारा पूरा का पूरा टीम और हमारे लाभुक कहीं न कहीं ठगी के शिकार हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि अगर इनके आज भर हम इंतजार कर लेते हैं, अगर वो सामने आके हमें कुछ टाइम देते हैं तो ठीक है और नहीं तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आपने सिर्फ लोगों को जोड़ा है या फिर आप भी इससे पीड़ित हैं या फिर आप भी इसके लाभुक हैं? हम भी कुछ तो लाभ लिए हैं, थोड़ा बहुत हम भी लाभ लिए हैं और हम भी पीड़ित हैं। तो मतलब आप न्यायालय जाएंगे, जी। किसके खिलाफ जाएंगे? क्या उनका कोई वास्तविक पता है या वो कागजों पर जो उनका अपने पास कागजात है वो ओरिजिनल है या उनका घर है या आवास है, उनकी कोई अस्तित्व है उनका जो प्रदेश के जो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो एड्रेस है, जैसे कि प्रधान कार्यालय पटना का एड्रेस है, हम तो उसी पर ही जाएंगे। हो सकता है वो भाड़ा पे हो, कुछ चीजें हो। अब तो वो जांच का विषय ही रहेगा। तो अभी तक मान लीजिए कि आपने जिले से कितने लाभुकों को जोड़ा और कुल इस पूरे संगठन को कितनी राशि जो मतलब आप कह रहे हैं कि योजना है वो कितना जमा आपकी तरफ से करवा दिया गया है? लगभग हमारे पास जो है, अगर सारी योजनाएं की बात करें तो लगभग 300 लाभुक होंगे और अगर धनराशि की बात करते हैं तो 2 करोड़ से प्लस है। मतलब कि समझ लीजिए कि जिले से 2 करोड़ का मतलब नुकसान जिला को हो गया, लोग ठगे गए जी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है। जी। गोड्डा में कितने समय से ये काम कर रहा था? गोड्डा में हम जब पदार्पण हुए, जब हम इस संगठन में आए हैं तो हम 14 जनवरी 2024 को आए हैं और इसके पूर्व में भी ये संगठन गोड्डा में काम कर रही थी। पूर्व में भी हमें जो जानकारी प्राप्त है 2 जिला प्रभारी और थे। तो क्या ऐसी समस्या पहले कभी आई थी? नहीं, पहली बार हुआ? हमारे जानकारी में पहली बार आई है। अच्छा, ये संगठन कितने सालों से चल रहा है? संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 2010 का ही है और झारखंड में जो हमें प्राप्त जानकारी है 2017 से झारखंड में एक्टिव है।